गुड इवनिंग। आ गए सब लोग भाई? यस सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो भाई कैसा है जोश? हाउस दी जोश? आई सर। हाय सर। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। कुछ लोग शायद पिछले वाले सेशन में भी थे, वो भी अभी आ गए हैं। चलिए, ऑसम। तो तो यार, आज के सेशन की जो थीम है ना, वो थोड़ी सी अलग है। बेसिकली आज हम अपना रिकैलिब्रेशन करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी जिंदगी में अभी तकलीफ चल रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बैकलॉग इतना हो गया था कि पढ़ना छोड़ दिया है ना। हर तरह से बहुत सारे लोग होने वाले हैं अपने पास। तो यार, एक तो हमारी वो जो अंदर वाली ये जो एनर्जी है ना, जो थोड़ी सी कम हो गई है कुछ कुछ बच्चों की, बाकी बच्चे तो एकदम जोश में तैयार हैं। सब लोग अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो। अभिमन्यु का ऑन है, बाकी सबका ऑफ हो गया। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं भाई, तो बेसिकली हम जो है आज अपना जो कैलिब्रेशन है वो बेसिकली एकदम ऐसा फाड़ू वाला करने वाले हैं कि हम अगले 1 महीने तक एनर्जी से भरपूर रहेंगे। यार देखो, 2-3 चीजें होती है। अभी आप किस स्टेट पे हो, अगर आप उससे हार मान लेते हो, आप परमानेंटली उसी स्टेट में रहने वाले हो, है ना। तो ये जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है वो मैंने स्क्रीन पे अभी लिख रखा है। आई होप सबको दिख रहा होगा। इसमें कुछ ये ऐसा बोल रहा है कि द वे आई सी इट, इफ यू वांट द रेनबो यू गॉटा पुट अप विद द रेन, है ना। इसको अगर हम समझें कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आप अगर कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हो, आप कोई एक सुंदर चीज की तरफ जाना चाहते हो, तो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएगी। आपको उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने जो अपने लिए टारगेट चुना है, वो टारगेट आपने चुना है दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, है ना भाई। हमने टारगेट क्या चुना है? हमने टारगेट चुना है दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। यहाँ पे जितने भी ये 47, 48 या जितने भी लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में टारगेट चुना है कि हम एकदम गंदा वाला जो टफ एग्जाम होता है, 12 लाख लोग जिसके पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया के बेस्ट ब्रेन जिसमें अपना दिमाग लगा के बैठे हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए जाने वाले हैं, हम उसको क्रैक करना चाहते हैं, है ना। तो हमको पता है कि एक बार हम जब क्रैक कर लेंगे और जब आईआईटीज में पहुंच जाएंगे, एनआईटीज में, बहुत अच्छे वाले एनआईटीज में पहुंच जाएंगे, तो हमारी लाइफ एक नेक्स्ट गियर में चल जाएगी। वो हमारी लाइफ का रेनबो है। अब इस रेनबो को पाने के लिए बहुत सारी तकलीफें आती है। सबसे पहली तकलीफ तो ये होती है कि हमारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आती है, हम सबसे पहले पढ़ाई छोड़ते हैं। कोई खाना नहीं छोड़ेगा, कोई पीना नहीं छोड़ेगा। कौन बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे बोल देगा कि भाई तकलीफ आ गई तो हमने सर 10 दिन तक खाना नहीं खाया? कोई नहीं बोल सकता। खाना तो सब खाएंगे, तकलीफ बढ़ती है तो खाना ज्यादा खाते हैं, है ना। पर सबसे पहले हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। पिछले सेशन में कुछ बच्चों ने मेरे से बोला, सर बैकलॉग इतना हो गया था, पहले हम 10 घंटे पढ़ते थे, अब हम पढ़ ही नहीं रहे, हमारा बैकलॉग ज्यादा क्रिएट हो गया है। तो यार भाई, बैकलॉग ज्यादा क्रिएट हो गया है तो आप ज्यादा पढ़ने की अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं, है ना। तो ये सबसे स्टेप नंबर 1 अपने बेस्ट पे रहने के लिए, फोड़ने के लिए जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप लोग एक्सेप्ट करो कि इतनी टफ राह में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना। विराट कोहली की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्या? बिल्कुल आई होगी, पर उनका लक्ष्य बड़ा था। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। इलॉन मस्क आई होगी। जितनी भी महान हस्तियां हैं जो हमारा आउटलुक बदल देती है जिंदगी की तरफ, लियोनेल मेसी, मैंने पिछली बार भी बताया था, इनके तो दिल में ही प्रॉब्लम आ गई थी। सोच के देखो, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, उसमें इतना भागा दौड़ी का काम होता है, इतना फिटनेस चाहिए, आपका दिल सही से फंक्शनिंग नहीं करेगा तो आप कैसे करोगे। बट उनका गोल ये फिक्स था कि मेरे को तो दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बनना है, और वो ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं यार प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब जिंदगी में 2 अप्रोच होती है। कुछ लोग प्रॉब्लम को देखते ही गोल को छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप में से जो भी बच्चे मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? हम फाइटर हैं कि हम लूजर हैं? सब अपना अपना एक बार बता दो। जो फाइटर है पहले वो बोल दे कि सर हम फाइटर है। फाइटर है सर, फाइटर है। फाइटर फाइटर सर। फाइटर सर। फाइटर 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 फाइटर। अच्छा, अब जो लूजर है वो बोल दे कि सर हम तो लूजर हैं। तो उन्हें भी अब फाइटर कैसे बनना है मैं वो बताता हूँ। कोई नहीं बोलेगा लूजर, तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये मेरे को बताने वाली चीज नहीं है,
ये हमारे दिल में हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हम लूजर नहीं है। लूजर वो होता है जो प्रॉब्लम को देख के भाग जाता है रादर देन सॉल्विंग इट, है ना। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? सबसे पहली चीज हमने सीखी कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ये सबको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, एक एक शब्द। सब अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो। सबसे पहले जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, हम मिलके सॉल्व करेंगे। हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। माइक्रोफोन म्यूट कर लो सब लोग। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको आने वाली है और जो भी आ रही है, मेरे को पता है बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। आप स्कूल के चक्कर में भी पढ़ रहे हो, है ना, वहां पे भी आपको क्लासेस करनी पड़ती है, बहुत प्रेशर है, घर पे फोन आ जाता है। कुछ बच्चे दूसरी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां से उनके पास फोन आ जाता है, चाहते हुए भी उनको वहां की क्लासेस करनी पड़ती है ना। या फिर कुछ बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बार बार उनको करनी पड़ती है। किसी के घर में तकलीफ है, किसी की हेल्थ खराब है, ठीक है। अभी मेरे को एक बच्चा मिला, उसको खुद को कोविड-19 हो रखा है ना। वो चाहता तो बहुत आसानी से बहाना बना सकता था कि सर मेरे को तो कोविड-19 हो गया है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। उसने क्या सोचा? कोई बात नहीं, जिंदगी ने कोविड-19 करा दिया ना। मेरा एम क्या है? मेरा एम है आईआईटी में जाना। क्या जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू करी थी, जब भी शुरू करी थी, उसने 6 महीने पहले शुरू करी थी, तब मैंने ये अग्रीमेंट लिखाया था क्या कहीं पे कि मेरी अगर हेल्थ खराब हो जाएगी तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन को छोड़ दूंगा? आप में से कितने लोगों ने अग्रीमेंट किया है कि मेरे अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा? कितनों ने किया? मेरे को पता है एक ने भी नहीं किया। मेरे को डाउट ज्यादा आएंगे तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, मेरे टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। सबसे पहले इंस्टिंक्ट छोड़ना होता है, जो गलत है। सबसे पहले इंस्टिंक्ट होना चाहिए, कुछ भी कर लो मेरा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं या छोड़ने वाली नहीं हूं। इसको ध्यान रखना है। अगली चीज, आपको पता है जितना बड़ा हम लक्ष्य बनाते हैं ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉब्लम आने की। आपने बोर्ड के एग्जाम दिए थे सब बच्चों ने, कितनी प्रॉब्लम आई थी? इतनी सी प्रॉब्लम आई थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो एग्जाम काफी इजियर होता है। हमने अपना लेवल ऊपर किया, हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत टफ बनाया, तो हमें डेली बेसिस पर प्रॉब्लम आती है। कभी हमारे से फिजिक्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, कभी मैथ्स, कभी केमिस्ट्री। ये चलता रहता है। एक सब्जेक्ट हमारे को हमेशा तकलीफ देता है। ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा तकलीफ देता है थ्रू आउट, क्योंकि हमारा इंक्लिनेशन होता है कि भाई बस हमारे को तो फिजिक्स और मैथ्स चमकती है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उससे थोड़ी ना होता है। स्कोर तो आपका केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा आएगा फिर भी। क्यों? क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, दो धारी तलवार है केमिस्ट्री। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जिंदगी में तकलीफ तो आएगी बेटा, ये तो पक्का है। जैसा अभी आपने मेरे पीछे बोला सबने, वैसा अपने जिंदगी में रोज खुद से बोलो, तकलीफ आएगी, मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा टारगेट लेते हैं। माइकल फेल्प्स ने बोला था मैं एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब ऊपर वाले ने टेस्ट करने के लिए उनके हाथ में फ्रैक्चर करा दिया, राइट हैंड में उन्होंने फ्रैक्चर करा दिया। एक स्विमर के राइट हैंड में फ्रैक्चर हो जाए, जो लोग को थोड़ी भी स्विमिंग आती है वो समझेंगे भैया बिना हाथ के स्विमिंग नहीं हो सकती है। अब वो अगर हमारी जगह होते तो वो क्या बोलते हैं, चलो यार छोड़ो यार, इस बार ओलंपिक में नहीं अगले वाले में करेंगे। पर उन्होंने तो कमिटमेंट कर दी थी कि भैया इस बार तो मैं 8 मेडल जीत के लाऊंगा। उन्होंने बोला यार भगवान ने वैसे अच्छा ही किया, मेरे हाथ में अभी यूज नहीं कर पा रहा, एक काम करता हूँ अपने पैरों को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। फिर आपको पता है एक रेस में, एक जो स्विमिंग की रेस थी, उस रेस में वो कुछ मिली सेकेंड से जीते। और वो मिली सेकेंड से वो इसलिए जीत पाए, स्विमिंग की जो देखते हैं सारी रेसेस, क्या होता है दीवार से पुश लेके टर्न करना होता है। उनके जो पैर थे ना, वो उनके पैर दूसरे वाले जो सेकंड पे आया उससे स्ट्रॉन्गर थे, क्योंकि उसने उतनी पैरों की ट्रेनिंग नहीं करी थी। तो उन्होंने ज्यादा स्ट्रॉन्गर पुश मारा दीवार से, और वो उनकी ट्रेनिंग उनको एक गोल्ड मेडल दिला के ले गई। ठीक है, तो ये होता है एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना। अब सर आपने ये सारी चीजें तो बता दी कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अब उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला जो स्टेप है ना, आप सब आज मेरे से यहाँ पे वादा करके जाने वाले हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें आपका फोकस हटाने के लिए आएगी। यूट्यूब, थैंकफुली भगवान की इतनी कृपा हुई कि टिकटॉक वगैरह बैन हो गए, आप चला ही नहीं सकते हैं। इंस्टाग्राम, ठीक है, और भी दुनिया भर के आपने डिस्ट्रैक्शन पाल रखे हैं, पबजी,
ठीक है। ये सारी चीजों को आपको मान लो नहीं रहा जाता ना इनके बिना, तो एक दिन में टाइम फिक्स कर लो। मैं तो ऐसे ही करता था यार, मेरे को बाहर खेलने जाने का बहुत शौक था जब मैं अपने 11th-12th में था। उस टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि वो मेरे को मेरे गोल से दूर लेके जा रहा है। मैंने उसको पॉजिटिवली यूज किया। दिन में पक्का आधा घंटा से अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता था अपने ही घर में, ठीक है। तो इच्छा की इच्छा पूरी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, और मैंने उसको पॉजिटिवली भी कन्वर्ट कर लिया। हर लोग ऐसे ही करते हैं जिंदगी में, डिस्ट्रैक्शन सबके होते हैं। आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप सब लोग ये ध्यान रखना है कि हमको अपने काम पे फोकस करना है, नॉइज को इग्नोर करना है और फोकस अपने काम पे करना है, ठीक है। अब सर फोकस कैसे करा जाए? सबसे पहली चीज, जब भी हमारे पास टारगेट्स होते हैं ना कि यार अगले दिन में हमको इतना खत्म करना ही है किसी भी हालत में, उस दिन अपना फोकस बनाना बहुत इजी होता है। ये आपके साथ ही नहीं है, मेरे साथ भी होता है। पिछले हफ्ते एक दिन ऐसा था यार, मेरे को पता ही नहीं था मेरे को दिन भर क्या करना है। बहुत छोटे छोटे फालतू टेढ़े मेढ़े कामों में मेरा सारा टाइम निकल गया। जो बड़ी चीज अचीव करनी थी वो हुई नहीं। फिर रात को बहुत इरिटेशन आया। उस दिन वापस से ये मेरा बिलीफ और स्ट्रॉन्गर हो गया कि भैया रोज रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करोगे, ये टारगेट फिक्स कर लो। आज का मेरा टारगेट था यार 7:30 से 8:30, सॉरी 7 से 8:15 एक सेशन होगा, फिर 8:30 से 9:30 एक सेशन होगा। अब दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, क्या मैं अभी डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा हूं क्या? आपने अपना टारगेट बनाया था कि यार आज प्रतीक सर का सेशन होगा, मैं 8:30 से 9:30 सेशन में जाऊंगी। क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या? हो सकता है कल इसी टाइम पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, पर क्योंकि आपने अपने टाइम में पहले डिसाइड कर लिया कि इतनी बजे से इतनी बजे तक हम ये काम करने वाले हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए। हुए कि नहीं हुए सब लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत पावरफुल बनाती है। तो नॉइज को इग्नोर करना है, अपने काम पे फोकस करना है ना। ब्रूस ली को सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फाइटर्स। इन्होंने पूरे हॉलीवुड पे राज किया एक जमाने में। तो ये बोलते हैं जो सक्सेसफुल वॉरियर होता है ना, वो एक एवरेज बंदा होता है, वो जीनियस नहीं होता, हाईली टैलेंटेड नहीं होता, पर उसकी एक क्वालिटी होती है जो उसको बहुत खतरनाक बना देती है, और वो है लेजर लाइज फोकस। हम जब टॉर्च से लाइट मारते हैं तो जैसे जैसे वो आगे जाती जाती है वो फैलती जाती है। ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा ना, ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे करके बता दो, है ना। टॉर्च की लाइट जैसे जैसे आगे जाती है फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, ठीक है। पर जो लेजर लाइट होती है वो क्या होता है, वो कितनी भी आगे चली जाए वो एकदम अपने निशाने पे चलती रहती है, वो एकदम फोकस्ड होती है। आपने अपने दिन भर का टारगेट बना लिया कि मेरे को ये करना है, उसके बाद मैं एकदम लेजर फोकस तरीके से उस टारगेट को करने में पीछे लग जाऊंगा। उससे सक्सेसफुल वॉरियर बनता है, या एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनता है, या सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनता है। जो फोकस्ड नहीं है वो डेड है। ये मेरी बात लिख के रख लेना कहीं पे। अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फिर कोई भी आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बुलाने आ रहे हैं, उनका फोन आ रहा है, फोन काट के पढ़ने बैठ जाओगे क्योंकि आपका उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ है ना। रिश्तेदार आ रहे हैं, चल यार ये मस्ती करते हैं, आप बैठ जाओगे, टारगेट पूरा नहीं हुआ है। दोस्त आ रहे हैं, आप भगा दोगे, तेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, तुमने तो पता नहीं क्या कर लिया है, हमारे को तो IIT में जाना है, हम तो नहीं रुकने वाले। आप काम करने बैठ जाओगे। घर पे बोलेंगे सामान ले आओ, आप बोलोगे 5:30 से 6 बजे का ब्रेक टाइम है, उस टाइम पे लेके आ जाऊंगा, वो पक्का है, इस टाइम पे तो मेरे को पढ़ना ही है, आप पढ़ने बैठ जाओगे। पर अगर आप फोकस नहीं हो ना, अरे यार बेटा वो लेके आ जा, हाँ मम्मी जाता हूँ, आप चले गए, 10 मिनट लगाया था फोकस बनाने में, चले गए, लेके आ गए, काम खत्म। यार चलना एक राउंड खेल लेते ना यार गेम का, आप खेलने लग जाओगे क्योंकि फोकस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, डेली टारगेट लिखने और फोकस बढ़ाना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप सब लोगों के साथ दिक्कत क्या है, आप सब लोगों ने लेट पढ़ाई शुरू करी है ना। आप सब लोगों की 11 थोड़ी सी रिलेटिवली वीकर है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो हम दिन भर खुद को क्या समझाते हैं, यार मेरी तो है ना 11th अच्छी नहीं है यार, उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी, क्या मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ब्रूस ली ने इसके लिए बहुत तगड़ी चीज बोली थी, जब भी आप when you say that something is impossible, you have made it impossible। आपकी जिंदगी में आपके सपनों के बीच में आने वाला सबसे बड़ा कल्प्रिट ही आप खुद हो। हम रोज खुद को इतनी बार समझाते हैं यार ये नहीं हो सकता यार, एक साल में जेई ले आपको मैं कहानियां सुनाता हूं, है ना। सबसे पहली कहानी मेरे खुद के रूममेट की। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चला गया था 12वीं कक्षा के बाद, समझ रहे हो। दिवाली पे उसका सटका, नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ की फैसिलिटीज और IIT की फैसिलिटीज जो मैं इंसान बनूंगा IIT में जाने के बाद वो मैं LPU से नहीं बन सकता। उसने अक्टूबर मिड में डिसाइड किया जेई फोड़ूंगा, और वो IIT बॉम्बे पहुंचा।
सारांश सर का एक दोस्त, संकेत काबरा नाम था, शायद पता नहीं, पक्का नहीं है, उनकी 12th में उन्होंने डिसाइड किया था भाई अब जेई फोड़ूंगा। सुबह 12th पढ़ते थे, शाम को 11th पढ़ते थे। ऑल इंडिया रैंक 18 लेके आए। एनके सर के एक स्टूडेंट थे, ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आए एक साल की प्रिपरेशन से। हजारों बच्चे हैं जो एक साल की प्रिपरेशन में फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं एक साल में फोड़ना इज पॉसिबल। आपको 4 सवाल नहीं आते ना, आप उसका सारा ढीकरा इस पे फोड़ देते हो कि यार हमने 11th में सही से प्रिपरेशन नहीं करी। ये गलत तरीका है। आपको सवाल नहीं आ रहे तो उसकी जड़ तक जाओ, क्या मैंने समझा खराब है, या मैं कोई फॉर्मूला भूल रहा हूं, या मैंने नोट्स रिवाइज नहीं करे, या मेरा ये हो गया, या मेरा वो हो गया, रादर देन नहीं 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 हमने तो लेट प्रिपरेशन शुरू करी थी, हमसे तो नहीं होगा। ये हमसे नहीं होगा ना, ये आपकी भविष्यवाणी है कि आपसे डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। आज के बाद कभी नहीं बोलना कि ये चीज नहीं होगी। आप जब भी ये कर रहे हो ना, तो आप फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कर रहे हो कि भैया हमसे तो ना हो पाई। तो मेरे को पता है आप में से हर एक जना पूरा केपेबल है, ठीक है। तो ये वही बात है, अगर आप हर दिन का मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो, आप हर दिन को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, देखो हर दिन की मैक्सिमम एफिशिएंसी भी वेरी करती है, पर मोहम्मद अली ने जैसा बोला था कि डोंट काउंट द डेज। अपन क्या करते हैं यार, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 4 दिन तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे आपने बोला अपने दिमाग से मैं 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, 5वें दिन आपका दिमाग लूज हो जाता है कि नहीं होता है? सब लोग ऐसे ऐसे करो, जिसका भी होता है। जैसे हमने खुद को प्रेज किया कि भाई आज तो मैंने 4 दिन से फोड़ दिया, 5वें दिन से मेरा मीटर डाउन हो जाता है। किसकी गलती है ये? मैंने आपसे आके बोला था कि 5वें दिन मत पढ़ना, या तीसरे दिन मत पढ़ना, या दूसरे दिन मत पढ़ना। इसीलिए हर दिन नया दिन है। कुंग फू पांडा किस किसने देखी है? किस किसने देखी है? देखिए कुछ लोगों ने देखी है। उसमें उगवे साहब बोलते हैं कि यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ प्रेजेंट। टुडे को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली में गिफ्ट है। मान लो आपने कल अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी, आप उसी का रोना रो रहे हो आज भी, तो वो आज जो आपका है ना वो बर्बाद हो रहा है। फिर आप कल आज का रोना रोगे कि यार कल मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई थी, या फिर आप आगे लगे हो यार मेरा तो इतना सिलेबस बाकी है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, रोज 3 घंटे इसी में बिगाड़ रहे हो, तो आप आज को वेस्ट कर रहे हो। तो हमारे को हर दिन को काउंट करना है, ज्यादा आगे पीछे की मत करो। हम ज्ञानचंद रायचंद ध्यानचंद बनने नहीं आए यहाँ पे, हम डेली अपना बेस्ट देने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? डेली अपना बेस्ट देने वाले हैं। इतने सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ के सबसे पहले खुद से यही बोलता हूँ कि आज मेरी जिंदगी का बेस्ट काम करूंगा। क्या बोलता हूँ मैं? आज अपनी जिंदगी का बेस्ट काम करूंगा। इतना पॉजिटिव फील आता है सुबह सुबह कि मतलब एकदम माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। मान लो कल मेरा कोई काम अच्छे से नहीं हुआ था, तो कल रात को तो मैं उसके रिग्रेट में, उसकी टेंशन में सोया, पर जैसे मैं अगले दिन सुबह उठ के बोलता हूँ ना खुद से कि यार आज तो मैं मचा दूंगा, आज तो मैं फोड़ दूंगा, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मेरे को बहुत इजीली एकदम एनर्जी आ जाती है, एकदम बिजली कौन जाती है, और मैं फिर वहां से काम करना शुरू करता हूँ, फिर रात तक नहीं रुकता, है ना। मैं सुबह से सेशन ले रहा हूँ, आज लगातार कुछ ना कुछ चला ही जा रहा है। कभी कोई वीडियो शूट कर रहा था रिवीजन का, फिर उसके बाद बच्चों से बात कर रहा था, फिर अभी तो इधर लाइव सेशंस में बैठा हूँ। मेरी एनर्जी में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मैं खुद को यही समझा रहा हूँ, भाई अभी तो तेरा और काम बाकी है, आज के दिन को काउंट करवाना है। अब अगर मान लो मैं कम एनर्जी से आपके साथ सामने बैठा हूं, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं भी पूरी 100% वैल्यू नहीं दे पा रहा हूं। तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो हमने सुबह से बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, हम रात को मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम कम एनर्जी डाल रहे हैं, तो ये मैथ्स के साथ अन्याय है। हर वेकिंग मोमेंट में ना ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आपके आसपास के सराउंडिंग में वाइब्रेशंस पहुंच जाए कि भाई कोई बहुत तगड़ा आदमी आया है, ठीक है। तो अभी सब एकदम ऐसे अपटाइट बैठ जाओ, उससे बहुत एनर्जी आती है। अपना पोस्टर सही करो। पढ़ते टाइम कभी भी एक तो लेट के नहीं पढ़ना है। आप लोग यार पलंग पे बैठ के पढ़ते हो, धोखा कर रहे हो आप पढ़ाई के साथ ही। पलंग पे बैठ के कोई कैसे पढ़ सकता है? थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आया, इनऑर्गेनिक में कुछ बोरिंग चल रहा है, ऐसे नीचे 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 जाते हुए कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, सबके साथ होता है, ठीक है। ये काम नहीं करना है। अपने पोस्चर को सही रखो, एनर्जी ऐसी कि मतलब आग लगा दे, ठीक है। तो ये है एक और चीज भाई, ये तो मतलब एकदम ऐसी फोड़ू चीज है, और जो प्रिपरेशन लेट करते हैं उनमें इस चीज की कमी होती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मोहम्मद अली साहब? इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, यू वुड बेटर वेक अप एंड अपोलोजाइज। इसका क्या मतलब हुआ? भाई अगर सपने में भी सोच लिया ना तुमने कि तुम मेरे को हरा सकते हो, तो आके माफी मांग लेना। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये कितना एरोगेंट आदमी है। नहीं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
है ना। मोहम्मद अली साहब बोलते थे आई विल शो यू हाउ ग्रेट आई एम, मैं कितना महान हूं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार उनको पता था कि उनके अंदर बहुत काबिलियत है। आप में से हर बच्चे के अंदर, विभूति के अंदर, हर्षवर्धन के अंदर, संस्कृति के अंदर, हर एक बच्चे में इतनी काबिलियत है अगर आप अपना बेस्ट दो तो। प्रियांक, विदिशा, आनंद, अभिमन्यु, आदर्श, अदिति, अनिका, आप सब लोग बहुत लेवल पे फोड़ सकते हो। वो एक हनुमान जी और जामवंत की कहानी किस किस को याद है? हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे थे कि भाई इतने बड़े सागर को तो कौन लांग के जाएगा, है ना। अब सोच के देखो, हनुमान जी इतना ज्ञानी, ध्यानी, महान आदमी, इतनी सारी पावर्स की जो सूरज तक उड़ के जा सकता है, वो भूल गया कि भैया मेरे अंदर कितनी पावर है। जामवंत जी ने बोला भाई तू है ना डूड है, तू कुछ भी कर सकता है। उन्होंने फिर वो करके दिखाया। ऐसे ही मैं आज बोल रहा हूँ आप सब के अंदर बहुत पावर है। अभी मेरे को पता है जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सबसे पहले आप मेरे से सवाल ये पूछने वाले हो सर हमारे इतनी इतनी जगह पे ये चल रहा है, अब हम इन सबको कैसे मैनेज करें। दूसरा सवाल आप ये पूछने वाले हो कि सर बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गए हैं, पढ़ाई का मन नहीं करता। कॉमन सवाल है ना। पर हम सवाल ये पूछेंगे कि सर अभी हम है ना 90% एफिशिएंसी पे हैं, 95% पे कैसे जाएं? सर हम 95% पे 100% पे कैसे जाएं? ये वाले सवाल होते हैं जबरदस्त वाले सवाल, है ना। तो ये मोहम्मद अली की बात याद रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना। तो आपने जिंदगी में बहुत बड़ा टारगेट बनाया है, इससे दो चीजें होगी, या तो आप आईआईटीएन बन जाओगे या आप ये सीख जाओगे कि यार आपने गलती क्या क्या करी कि आप आईआईटी तक नहीं पहुंच पाए। अगर आप गोल ही इन्नू सा छोटा सा ले लेते जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाते, आप कभी खुद को पुश ही नहीं करते, है ना। तो पहले तो खुद को शाबाशी दो कि आपने दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को देने का नक्की किया, है ना। आपने डिसाइड किया कि हम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम देंगे और हम लगातार उसके लिए लड़ते रहेंगे। अगर मैं आप जब 10वीं क्लास में थे और मैं आपसे बोलता कि यार एक रैंडम आदमी कोटा में बैठा हुआ है प्रतीक गुप्ता नाम का, वो 8:30 से 9:30 तक भाषण देगा और आप बहुत इंटरेस्ट से सुनोगे भी सही, तो आप मेरे पे हंसते कि यार सर 8:30 से 9:30 टीवी देखने का टाइम होता है, ये सब बातें करने का टाइम नहीं होता है। पर अभी आप बैठे हो पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन भी रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको वो एग्जाम क्रैक करना है ना। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज कर लो, ठीक है। अपना माइंडसेट ये बना लो कि भाई अपन चैंपियन है, फोड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। और डेली रात को अगले दिन क्या करने वाले हो यार इसका गोल बना लेना, ठीक है। नहीं तो नहीं हो पाता, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहां पे चला गया। और आज के दिन में ही रहना, ना कल में जाना है और ना वो वाले कल में जाना है, ना आने वाला कल, ना बीता हुआ कल, सिर्फ आज के दिन में, ठीक है।